हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौभाग्य एस्ट्रो हाउस। आज हम बात करेंगे मून मीन्स चंद्रमा की कि एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा का क्या रोल है, चंद्रमा किन चीज़ों का कारक है, कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है। ये सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मीन्स किन चीज़ों का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारी इंट्यूशन पावर है, जो कैश फ्लो है, माँ को भी रिप्रेजेंट करता है, कैश फ्लो को भी रिप्रेजेंट करता है, मन का सुख को भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। मतलब चंद्रमा बेसिकली मन का कारक है। चंद्रमा का जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है। यदि हम राशि की बात करें तो चंद्रमा को कर्क राशि मिली हुई है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक में ये नीच का हो जाता है। यदि हम जेमस्टोन की बात करें तो चंद्रमा का जो जेमस्टोन है वो मोती है, और यदि धातु की बात करें तो सिल्वर है। मीन्स यदि आपके चंद्रमा को आपको शुभ करना है या स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको मोती पहनना पड़ेगा। चांदी में इसको पहन सकते हैं, आप इसको लिटिल फिंगर में पहनेंगे, नहीं तो इसको आप लॉकेट में भी पहन सकते हैं। मोती जब भी आप पहने तो कोशिश करें कि साउथ सी मोती ही पहने, क्योंकि वही मोती है जो जेमस्टोन के रूप में यूज होता है। आजकल जो आर्टिफिशियल मोती आ रहे हैं वो जेमस्टोन के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको जब भी मोती बनवाना हो ये सब सिल्वर में बनवाइए, क्योंकि सिल्वर भी चंद्रमा की धातु है। तो चंद्रमा में यदि हम सिल्वर में बनवाते हैं मोती को तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। अब बात करते हैं कि इसके फ्रेंड्स कौन से हैं, एनिमीज कौन से प्लेनेट हैं। तो जैसे हमें पता है कि चंद्रमा देवलौबी से बिलोंग करता है, जिसमें गुरु, मंगल, सूर्य और चंद्रमा चारों देवलौबी में आते हैं। तो जो अदर 3 प्लेनेट है मीन्स सूर्य, गुरु और मंगल, ये चंद्रमा के परम मित्र हैं। हालांकि चंद्रमा किसी से भी शत्रुता का भाव नहीं रखता है, लेकिन यदि हम मित्र की बात करें तो ये तीनों मित्र हैं। तो यदि आपका लग्नेश चंद्रमा है तो जहां भी इन ग्रहों की राशियां हैं वहां पे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एनिमीज की। तो हालांकि चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, बट दूसरे प्लेनेट चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। जो लॉबी बी है, जो असुर लॉबी है, वहां के जो प्लेनेट हैं उसमें शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध, ये चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो जहां भी ये राशियां होंगी आपकी कुंडली में, और यदि चंद्रमा आपका लगने से, तो वहां के ग्रह हाउसेस में कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब यदि हम बॉडी पार्ट की बात करें तो चंद्रमा हमारे स्टमक, मेंटल वेलबींग को रिप्रेजेंट करता है। हमारे मूड को, जो मूड स्विंग्स होते हैं या जो डिप्रेशन फील होता है, मतलब जो भी मेंटल इश्यूज है वो सब चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा इंसोम्निया भी देता है, मतलब कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती, तो कहीं ना कहीं उनका चंद्रमा यहाँ पे अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। चंद्रमा क्योंकि माँ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है तो मदर को भी कोई ना कोई इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा कैश फ्लो की भी इश्यूज आ सकते हैं, मन में हमेशा डिप्रेशन होना, उदासी होना, इस तरह के सिम्टम भी आ सकते हैं। चंद्रमा है जो बहुत सारे योग भी बनाता है, और बहुत सारे जो दुर्योग है, जो दोष में है, वो भी चंद्रमा से क्रिएट होते हैं। बहुत सारे कुंडली में योग होते हैं, जैसे गजकेसरी योग या फिर अदर लक्ष्मी योग हैं, वो भी चंद्रमा से क्रिएट होते हैं। लेकिन जैसे केमद्रुम दोष, कुछ ऐसे दोष हैं जो काफ़ी ज़्यादा दरिद्र दोष भी माने जाते हैं, वो भी चंद्रमा के कारण बनते हैं। स्पेशली जब चंद्रमा बहुत वीक हो, उसको कोई सपोर्ट ना हो, तो इस कंडीशन में ऐसे दोष भी बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी कुंडली में चंद्रमा एक अच्छी पोजीशन में हो, शुभ हो, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना गया और मन से ही सब कुछ है। अब यदि हम प्रोफेशन की बात करें तो कोई भी प्रोफेशन जो वाटर से मतलब पानी से रिलेटेड है, लिक्विड आइटम से रिलेटेड है, या फिर जो भी मेंटल वेल बीइंग से रिलेटेड है, वहाँ पे चंद्रमा बहुत बढ़िया वर्क करेगा। जैसे साइकोलॉजी, हीलिंग, ऐसे प्रोफेशन चंद्रमा के केस में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इसके अलावा चंद्रमा फूड का भी कारक है। तो यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में 10th हाउस या 2nd हाउस या 6th हाउस से या 7th हाउस से अपना संबंध बनाता है, तो आप फूड बिजनेस में भी आ सकते हैं, अपने रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, किसी भी तरह से फूड बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और आपको फायदा उसमें जरूर होगा। तो इस तरह से आज हमने चंद्रमा के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी। ये काफ़ी एक शॉर्ट वीडियो था, लेकिन यदि डिटेल में आपको चंद्रमा के बारे में जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए। जय श्री राम।